हजारों वर्षों तक मानवता एक गहरी भ्रांति में जीती रही। हमने तारों की ओर देखा और मान लिया कि पूरा ब्रह्मांड हमारे इस नाजुक से पत्थर के चारों ओर घूमता है। यहाँ तक कि जब विज्ञान ने उस भू केंद्रित मिथक को तोड़ दिया, हमें एक मामूली सर्पिल भुजा के बाहरी किनारे पर पहुंचा दिया, तब भी हमने अलगाव के एक नए रूप को थामे रखा। हमने अपनी आकाशगंगा मिल्की वे को एक द्वीप ब्रह्मांड के रूप में देखा, एक अकेला किला जो अनंत और स्थिर काले सागर में बहता है। लेकिन अंतरिक्ष कभी भी वास्तव में स्थिर नहीं होता। रात के आकाश की भव्य संरचना को करीब से देखिए और आपको एक छुपा हुआ सच मिलेगा। हर तारा, हर निहारिका और हर आकाशगंगा जिसे हम देख सकते हैं, सब गतिशील हैं। वे केवल यूं ही बिना उद्देश्य के बिग बैंग की लहर में नहीं बह रहे हैं। वे गिर रहे हैं, एक अदृश्य निरंतर चलने वाली कोरियोग्राफी से प्रेरित होकर हमारा पूरा ब्रह्मांडीय पड़ोस एक अनदेखी क्षितिज की ओर खिंचता चला जा रहा है। ये समझने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें सबसे पहले ये नक्शा बनाना पड़ा कि हम कहाँ रहते हैं। हमें घर की अवधारणा को ही फिर से परिभाषित करना पड़ा, एक ऐसे पैमाने पर जो मानव समझ से परे है। साल 2014 में हवाई विश्वविद्यालय के आर ब्रेंट टुली के नेतृत्व में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने असंभव को संभव करने का बीड़ा उठाया। हमारे स्थानीय ब्रह्मांड की अदृश्य सीमाओं का नक्शा बनाना, दशकों तक अंतरिक्ष का नक्शा बनाना सिर्फ ये दर्ज करना था कि आकाशगंगाएं रात के आकाश में कहाँ स्थित हैं। लेकिन टुली और उनके साथियों ने महसूस किया कि स्थान केवल आधी कहानी है। हमारे ब्रह्मांडीय घर की असली सीमाएं खोजने के लिए उन्हें ब्रह्मांडीय गति के रास्तों का पता लगाना था। उन्हें यह मापना था कि आकाशगंगाएं कैसे बहती हैं। ब्रह्मांड फैल रहा है जैसे एक फूलता हुआ गुब्बारा जिसमें सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है। लेकिन टीम ने एक शानदार कार्यप्रणाली तैयार की। आकाशगंगा की कुल गति की गणना करके और उसमें से अंतरिक्ष के ब्रह्मांडीय विस्तार को घटाकर उन्होंने वो गति अलग कर ली जिसे खगोल भौतिक विज्ञानी विशिष्ट वेग, पेक्यूलियर वेलोसिटी कहते हैं। ये वो गति है जो केवल पड़ोसी पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होती है। अचानक ब्रह्मांड बेतरतीब बिखरे हुए तारों से बदलकर एक विशाल तरल नेटवर्क में तब्दील हो गया। आकाशगंगाओं को अब अलग थलग बिंदुओं के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि प्रकाश की धाराओं के रूप में देखा गया, जो बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करती हैं जैसे महाद्वीपीय जल विभाजक पर बहता पानी। इस मानचित्रण की उत्कृष्टता का परिणाम था हमारे असली ब्रह्मांडीय घर की खोज, जो कल्पना से परे आकार का एक सुपर क्लस्टर है। उन्होंने इसका नाम लानिकिया। ये नाम हवाई भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है असीमित स्वर्ग। ये उपाधि पूरी तरह से इसके योग्य है। लानिकिया एक छोर से दूसरे छोर तक हैरान कर देने वाले 520 मिलियन प्रकाश वर्षों में फैला हुआ है। इस एक चमकदार ब्रह्मांडीय जल विभाजक के भीतर 1 लाख से भी अधिक अलग अलग आकाशगंगाएं स्थित हैं। इस खगोलीय जीव के रेखाओं को ध्यान से देखिए। आकाशगंगाएं निष्क्रिय नहीं बैठी रहती। वे इन तंतुओं के साथ ऐसे बहती हैं जैसे प्रकाश की नदियां, जो लानिकिया के केंद्र में गहरे गुरुत्वाकर्षण बिंदु की ओर खिंची चली जाती हैं। हम इस रहस्यमय गंतव्य को ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं। अत्यधिक द्रव्यमान की एक विशाल एकाग्रता से बंधा हुआ, यह अपने चारों ओर की हर चीज पर लगातार खिंचाव डालता है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे और हमारे हजारों सबसे करीबी पड़ोसी इस ब्रह्मांडीय घाटी की ओर खींचे चले जा रहे हैं, जो अंतरिक्ष में 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रोमांचक गति से दौड़ रहे हैं। अपने अस्तित्व में अपनी सही जगह को वास्तव में समझने के लिए आपको अपना पूरा पता जानना होगा। अगर आप इंटरगैलेक्टिक अंतरिक्ष के विशाल सागर में कोई संदेश भेजना चाहें, तो आपके निश्चित निर्देशांक होंगे। लानिकिया सुपर क्लस्टर, वर्गो क्लस्टर, लोकल ग्रुप, मिल्की वे गैलेक्सी, ओरायन सिग्नस आर्म, सौर मंडल, सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी। यह हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस है, पदार्थ की एक विशाल आपस में जुड़ी हुई घाटी जो गहरे अंधेरे में फैली है। लेकिन घर की सीमा कहाँ खत्म होती है? लानिकिया को एक सख्त गतिशील सीमा द्वारा परिभाषित किया गया है। ये वो ब्रह्मांडीय रेखा है जहां जल विभाजन की सीमा बनती है। अगर कोई गैलेक्सी इस सीमा के ठीक अंदर बैठी है, तो उसका भाग्य हमारे साथ जुड़ा है और वो ग्रेट अट्रैक्टर की ओर बहती है। अगर वो बस 1 इंच बाहर बैठी है, तो वो हमेशा के लिए एक बिल्कुल अलग ब्रह्मांडीय घर में चली जाती है। फिर भी भौतिकी हमारे ब्रह्मांडीय घर की कहानी में एक मार्मिक मोड़ उजागर करती है। लानिकिया अपने आप में बनती हुई एक गृहस्थी है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण इन 1 लाख गैलेक्सियों को एक साथ खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए। हमारे ब्रह्मांड पर एक और भी बड़ी शक्ति हावी है, डार्क एनर्जी। स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। भले ही हम ग्रेट अट्रैक्टर की ओर बह रहे हैं, हमारे नीचे का खुद का अंतरिक्ष इतनी तेजी से फैल रहा है कि हम उससे तेज यात्रा नहीं कर सकते। लानिकिया हमेशा के लिए टिकने वाली नहीं है। अरबों वर्षों में ये खूबसूरत चमकती हुई रोशनी की नसें ब्रह्मांड के विस्तार से धीरे धीरे
अनिवार्य रूप से अलग हो जाएंगी। हम अपनी छोटी सी जिंदगी एक धूल के कण पर बिताते हैं जो शून्य के महासागर में लटका हुआ है। फिर भी केवल अपने दिमाग, गणित और सामूहिक जिज्ञासा के सहारे हम अंधकार में झांकने और अपने खगोलीय घर की भव्य नसों का नक्शा बनाने में सफल हुए हैं। हम ब्रह्मांड के लिए खुद को जानने का एक जरिया हैं। असीमित आकाश की इस यात्रा में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अगली यात्रा में जुड़े।